Welcome back, students. So today we will going to discuss about formula. Clear? In our last class we had discussed about symbols, means how to represent elements. किस तरह से हम elements को represent करेंगे या कैसे represent करते थे पहले और आज हम कैसे करते हैं, इसके बारे में जाना. So let's see about formula. As I had already told you बेटा कि formula means क्या होता है. फार्मूला का मतलब होता है कि हम जब भी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं बेटा, तो उनको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक कंपाउंड जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो क्या कहलाता है? फार्मूला कहलाता है. क्लियर? लेट्स सी समथिंग अबाउट फार्मूला. फर्स्ट वन, दैट सम एटम्स ऑफ एलिमेंट्स दैट कांट एग्जिस्ट फ्रीली सो दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स. बेटा अब क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इसीलिए वो एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं. लाइक हाइड्रोजन. तो भाई हाइड्रोजन क्या होता है? ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट्स वाई इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल. क्लियर? Same thing is with chlorine, oxygen and nitrogen. Got it? ये clear रहेगा पहला point. Second thing है, a formula shows a compound and also represents the number of atoms present in a molecule. बेटा ये क्या करता है? ये एक कंपाउंड को फॉर्म करता है, जैसा मैंने पहले बताया था. तो वाटर देखें तो एक कंपाउंड है जो कि बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशंस. क्लियर? एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल. भाई तो ये नंबर ऑफ एटम्स भी रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का कितना है बेटा? 1 है, ठीक है. ऑक्सीजन का कितना होगा? 1. क्लियर? तो ये दो चीज़ें हमें पता चलती हैं फॉर्मूला से. क्लियर? नेक्स्ट, कुछ कंपाउंड्स बेटा, सम कंपाउंड्स हैविंग 2 और मोर एलिमेंट्स एक्ट टुगेदर एज अ ग्रुप. यानी कुछ कंपाउंड्स में क्या होता है बेटा? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, कंबाइन होते हैं आपस में और वो एक्ट करते हैं एक ग्रुप की तरह. लाइक हियर यू कैन सी दैट आई हैव रिटन सोडियम सल्फेट. तो जब फॉर्मूला देखेंगे बेटा तो हम पाएंगे कि सोडियम तो ऑलरेडी हमारे पास दिख रहा है, लेकिन ये SO4 को हमने क्या कहा? सल्फेट का. तो ये जो SO4 होता है बेटा, ये क्या होता है? ये ग्रुप है, ठीक है. सेम थिंग हियर इज सोडियम नाइट्रेट के साथ NO3 कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म नाइट्रेट. क्लियर? नेक्स्ट कुछ ग्रुप्स देख लेते हैं बेटा जो कि हमारे लिए यूजफुल रहेंगे पढ़ने के लिए. लाइक CO3 कहीं भी होगा तो हम उसे क्या पढ़ते हैं? कार्बोनेट पढ़ते हैं. OH होगा हाइड्रोक्साइड, NH4 अमोनियम, HCO3 बेटा तो ये क्या होता है? बाइकार्बोनेट. क्लियर? HCO3. क्लियर? तो ये क्या होगा? बाइकार्बोनेट होगा. दीज आर सम ग्रुप्स that used to form a compound with some elements. Clear? So this is all about symbols and formula. Now we come to the next point, that is atomicity. Atomicity होती क्या है बेटा? तो atomicity होती है number of atoms present in a molecule of an element. यानी एक molecule जो होता है element का, उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज एटॉमिसिटी. क्लियर? सो वॉट एवर वी हैड स्टडीड टिल नाउ, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव 2 थिंग्स. फर्स्ट वन इज मोनोएटॉमिक एंड सेकेंड वन इज डाईएटॉमिक. मोनोएटॉमिक जो होते हैं बेटा, इनको हम सिंपली कह सकते हैं कि इट कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लाइक हीलियम, नियॉन. क्लियर? सॉरी, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. क्लियर? ये क्या होते हैं? ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं इन नेचर, बट
डाइएटॉमिक कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। डाइएटॉमिक क्या करते हैं बेटा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दैट्स वाई दे यूज टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, इसीलिए ये क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। क्लियर रहेगा। नाउ जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया, तो फाइनली हम इसे समराइज कर लेते हैं। एंड व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ फॉर्मूला गिव्स, एक फॉर्मूला हमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस देता है हम उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, समराइज कर लेते हैं व्हाट एवर वी हैड स्टडीड टिल नाउ। फर्स्ट पॉइंट, इट टेल्स अस अबाउट द टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। भाई ये क्या करता है, हमको बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एक कंपाउंड में। क्लियर। सेकेंड थिंग क्या करता है ये, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब देखो, हम अगर लिखते हैं कोई भी एक कंपाउंड अगर लिख लेते हैं, लाइक हम सिंपल सा लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्लियर। तो अब इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है, पहली चीज़ तो ये पता चल रहा है कि भाई ये किससे मिलके बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो एलिमेंट्स पता चल गए। फिर उसके बाद क्या पता चला हमें, नंबर ऑफ एटम्स, इसमें 1 है और इसमें क्या है 2 है। ठीक है, अब इसके बाद क्या पता चलता है, इट रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये क्या कर रहा है, एक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब ये तो था हमारा सिंबल्स फॉर्मूला के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया, वो आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओनली इंट्रोडक्शन। क्लियर। आज मैं सिर्फ आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। वैलेंसी, वैलेंसी होती क्या है, तो वैलेंसी मीन्स बेटा हम सिंपली कह सकते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और ग्रुप। कोई भी एलिमेंट है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब कंबाइन कैसे होता है बेटा, तो कंबाइन होने का मतलब होता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, बाय शेयरिंग। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है ना, या तो हम कुछ देते हैं या फिर हम आपसे कुछ लेते हैं। ठीक है, सो हियर ऑल्सो वन थिंग हैपन, व्हाट इज दैट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट कैन कंबाइन और डिस्प्लेस्ड। मीन्स किसी भी एलिमेंट या ग्रुप में से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जितने हाइड्रोजन एटम बेटा या तो कंबाइन कर सकते हैं या फिर वहां से डिस्प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, बाय 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट और ग्रुप। किसी एलिमेंट के एटम या किसी ग्रुप के एक एटम से कंबाइन करने वाले या फिर डिस्प्लेस होने वाले जो हाइड्रोजन एटम्स के नंबर्स होंगे, मीन्स जितने हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन या डिस्प्लेस हो सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। क्लियर रहेगा। सो स्टूडेंट्स, this is all about today's class. In our next class we will discuss something more related to valency and further topics. Okay, so thank you and have a nice day.